हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और अजमेर राजस्थान में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कान से रस्सी का आना या मवाद का आना या पानी का बहना। इसे मेडिकल टर्म में सियोसम कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, कान के पर्दे में छेद हो सकता है या कान का पर्दा पीछे की तरफ खींच सकता है और वो गलने लगता है। दोनों ही टाइप में कान की से रस्सी आती है। जो कान के पर्दे में सिंपल छेद होता है उसमें सिर्फ रस्सी आती है और सुनने में भी कमी हो सकती है। इसी तरीके से जिसमें हड्डियां गलने लगती है उसमें कान में सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। इसके साथ ही जो रस्सी आती है उसमें बदबू आती है और जो रस्सी का कलर होता है वो पीला या हरा हो सकता है। दोनों ही समस्या में कान के बहने का कारण कान में जो रस्सी आती है वो बार बार सर्दी जुकाम होने पे भी आ सकती है या कान में पानी चला जाए, जैसे नहाते वक्त चला जाए या स्विमिंग करते हुए चला जाए या बारिश के समय में पानी जाने से बार बार कान बह सकता है। इसके लिए हम जब भी है दवाई ले सकते हैं, लेकिन दवाई लेने से सिर्फ रस्सी का आना रुकता है और कान सूखा हो सकता है। लेकिन जो बीमारी कान के पर्दा फटने की है या जो हड्डी गलने की है वो सिर्फ दवाइयों से सही नहीं होती है। उसके लिए हमें एक ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाना होगा जो आपको ये बताएगा कि कान का पर्दा फटा हुआ है या कान में जो दूसरी बीमारी है जिसका नाम है कोलेस्टेटोमा वो भी है। दोनों ही कंडीशन में कान को पहले सुखाया जाता है। अगर कान सूख जाता है, उसमें सूजन नहीं है, तो फिर ऑपरेशन किया जाता है। कान में सिंपल पर्दे में छेद है तो टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी का नाम है, वो की जाती है। इसके साथ ही अगर हड्डी गली हुई है तो उस हड्डी को भी निकाला जाता है और मेस्टेडेक्टमी कहते हैं, वो ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ साथ और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बार बार सर्दी जुकाम ना हो उससे बचा जाए, कान में पानी ना जाए, कान को सूखा रखा जाए। इसके लिए आपको कान को बार बार साफ नहीं करना है और नहाते वक्त जो कॉटन है वो वेस्लिन या 1 और 2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल में भिगो के लगाने से कान को सूखा रहा जा सकता है। इसके साथ ही समय रहते उपचार कराने से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं और कान में सुनने की क्षमता में जो कमी आ गई है उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो अगर आप या आपके घर में किसी को भी इस तरह की कोई बीमारी हो तो ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाकर सही समय पे सही उपचार लें। थैंक यू।